पति बाबू अपना घर छोड़कर जा सकते हैं? उन्होंने तो हमेशा मुझे सिखाया कि मुश्किलों से डरकर भागना नहीं चाहिए। हमेशा उन्होंने कहा कि मुश्किलों से डटकर सामना करना चाहिए। और ये भी कहा है कि मुश्किल का हल ढूंढना चाहिए। चिट्ठी में तो लिखा था अनिरुद्ध बाबू ने कि कब वापस आऊंगा पता नहीं, तो फिर इतनी जल्दी कैसे लौट आए? अनिरुद्ध बाबू आप? संपूर्णा, पति पत्नी के बीच की बात है। तुम अगर बीच में ना ही पड़ो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अरे आपसी नोकझोंक है, सुलझ जाएगी। तुम चलो यहां से। बहू, पता है कितना डर गई थी मैं पति बाबू। कहाँ चले गए थे आप? कौन था? मैं कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकता हूँ? और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं हूँ। इसीलिए मैं वापस आया हूँ। और अब जो भी होगा अच्छा होगा। ये जरूर पहाड़ी वाले शिव जी के व्रत का फल है। तो हम बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे ना पति बाबू। खुशी खुशी बातें करेंगे, खेलेंगे, पढ़ेंगे, रसगुल्ले खाएंगे, कभी अलग नहीं होंगे ना, है ना बट्टी? हाँ, पौंधता ये सब तो बच्चे करते हैं। तुम तो बड़ी हो गई हो ना। तो मैं चलता हूँ, कचहरी के कुछ जरूरी काम हैं वो पूरे करने हैं। पति बाबू, आप गुस्सा तो नहीं है ना कल की बात को लेकर? कान पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूं, क्योंकि गुस्सा होके कोई फायदा ही नहीं होता, है ना? तो फिर आपकी कॉफी फिर से बनाकर लाऊं मैं? तुम नहीं बनाओगी मेरी कॉफी। मेरा मतलब है मेरी कॉफी मैं बनाऊंगा तुम्हारे साथ, मिलकर बना लेंगे। तुम जानती हो ना बौंदता, मैं जो करता हूं तुम्हारे भले के लिए करता हूं। मेरा गुस्सा, मेरा हर कदम सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए होता है। हाँ पति बाबू, आपको पता है इतने दिनों बाद हम झगड़ नहीं रहे और आप कितने अच्छे से बात कर रहे हैं मुझसे। ये लीजिए आपकी कॉफी। नहीं नहीं, कॉफी। अब थैंक यू। वाह, बहुत अच्छी कॉफी बनाई है तुमने बौंदता। तुम्हारी जैसी कॉफी ना बिहारी ना कोई नहीं बना सकता। तो अब जो इतनी अच्छी कॉफी बनाई है बौंदता ने, तो बौंदता को एक तोहफा भी मिलना चाहिए। तोहफा? सत्ती? शौती बौंदता। और तोहफा
तुम्हारे काम का है, इसीलिए जब सही समय होगा तब मिलेगा। आपके तोहफे के लिए सब्र करना मुश्किल है पति बाबू। आप थोड़ा सा तो बता सकते हो ना कि क्या है तोहफे में? हाँ बॉन्धता, इतना जरूर बता सकता हूँ कि तोहफा तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए। एक ऐसा तोहफा जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाए। ऐसी क्या चीज हो सकती है? बॉन्धता, सोचती ही रहोगी या तैयार भी होना है? मनोरमा की शादी में जाना है ना? अरे हाँ, मनोरमा जी की शादी तो मेरी जिम्मेदारी है। काका ससुर जी ने कहा है, इसीलिए सारे काम मुझे ही करने हैं। तो मैं अभी जाकर तैयार हो जाती हूँ। सब कुछ ठीक नहीं है, मेरे पास एक समाधान है। आपसे निवेदन है कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगी। सब कुछ छोड़कर भाग गया था मैं, पर रास्ते में ही मुझे हमारी हर मुश्किल का हल मिल गया। बॉन्धता, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मैं ये कदम हर हाल में बढ़ा कर रखूंगा। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली दुर्गा माँ। देखा ना, बिल्कुल बदल गए मेरे पति बाबू। सही कहा था मनोरमा जी की सासू माँ ने। जो औरत पहाड़ी वाली शिवजी का व्रत पूरा करती है, वो 7 जन्म साथ रहती है अपने पति बाबू के। अब देखना, बोझ नहीं समझेंगे मुझे पति बाबू। और मैं जानती हूँ, जो पति बाबू ने अर्जी डाली है बाल विवाह के विरोध में, वो उसे भी वापस ले लेंगे। अब यही तो होगा ना वो तोहफा जो पति बाबू देना चाहते हैं मुझे। अब हमारी शादी उस कानून से खत्म नहीं होगी। मेरा नाम हमेशा हमेशा जुड़ा रहेगा पति बाबू के नाम से। दुर्गा माँ, सौती। बहुत 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 खुश हूँ मैं। मुझे पूरा यकीन है, आज पति बाबू जो तोहफे की बात कर रहे हैं, वो मनोरमा जी की शादी में हमारी शादी को स्वीकार करेंगे पति बाबू। धन्यवाद दुर्गा माँ। सौती, मैं बहुत 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 खुश हूँ। स्वागत है आपका बॉडी। दादा, ये अच्छे से लगाना फूल, बिल्कुल ताजे ताजे। अच्छा लगना चाहिए सब कुछ। जी। अरे दादा, ये मिठाई आप ऐसे खुला लेकर जाएंगे? इसको ढक कर ले जाइए। जी। अरे शरबत वाले बाबू, ये सारे मेहमानों को जो भी आ गए हैं उनको बांट देना और अच्छे से पिलाना। मीठे तो है ना? जी। स्वागत है आपका। नमस्ते। अरे वाह नीरद बाबू, आपकी पत्नी तो पूरे जोर शोर से तैयारी कर रही है कि जैसे रॉय चौधरियों के घर की शादी हो। और क्या बॉटी, हमारे घर की तो शादी है। मनोरमा जी क्या हमारी पराई है क्या? है ना पति बाबू? स्वागत है। मेरा तोहफा कब देंगे आप पति बाबू? थोड़ा सब्र करो बंधुता। ठीक है, कर लूंगी मैं सब्र। पर नववधू को लगने वाला अलता सब्र तो नहीं कर सकता। पर पति बाबू, मेरा तोहफा देंगे ना आज मुझे? हाँ बंधुता। शक्ति, शक्ति, तोहफा तो तुम्हें जरूर मिलेगा बंधुता। सही समय पे सही तोहफा तुम्हें सही लक्ष्य पे ले जाएगा। नमस्कार अनिरुद्ध बाबू। स्वागत है आपका। मैं चलती हूँ पति बाबू।
सच में बहुत ही संस्कारी और सुलक्षणी पत्नी मिली है आपको। ऐसा क्या है जो ये नहीं कर सकती है? पढ़ती भी है, घर भी संभालती है। आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं अनिरुद्ध बाबू। अब और क्या पाना बाकी रह गया आपके लिए? नमस्कार। वक्त आ गया है पौंदिता को सही लक्ष्य याद दिलाने के लिए और उसे सही राह पर लाने के लिए। ना चाहते हुए भी मुझे वो कदम उठाना ही होगा। देखिए ना बहुरानी जी, अलता तो आ गया पर अलता लगाने वाली नहीं आई अभी तक। माँ, आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये छोटे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, देर से आते और पैसे बटोरने की कोशिश करते पैसे वालों से। माँ जी, अगर आप कहें तो मैं सजा दूं अलता दुल्हन के हाथों और पैरों पर। ओ माँ, रॉय चौधरियों की बहुरानी मेरी मनोरमा को अलता लगाएगी? इससे शुभ कुछ होगा भला? आइए छोटी बहुरानी, अलता लगा दीजिए। आज आपकी शादी हो रही है तो बहुत सारी भावनाएं आ रही होंगी ना आपके दिल में। अपनों को छोड़ने का दुख, तो साथ में नए जीवन और नए परिवार को पाने की खुशी भी उमड़ रही होगी ना आपके मन में। वाइसरॉय जनरल सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुलसीपुर आने वाले हैं और उन्हीं दिनों में मुझे पता लगाना है कि अंग्रेजों की क्रांतिकारियों के खिलाफ क्या रणनीति है, वो क्या योजना कर रहे हैं। ये शादी नहीं, मुहिम है जो पूरा होना बहुत जरूरी है।